Good morning, everyone. From day 2 of our trip, कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो हम लोग रात में बेंगलुरु में रुके थे। हम लोग रुके थे गुरु कृपा स्क्वायर में। तो हमने कल रात में यहीं आ गए थे। हम लोग अराउंड 11:30 बजे के अराउंड हम यहाँ पहुँचे थे। अभी हमको यहाँ पर 7:50 हो रहा है एग्जैक्टली, और 99% बैटरी चार्ज हो गई है। स्लो चार्जर से हमने चार्ज किया है, 7 किलो वॉट से ये चार्ज हो रही है। अभी भी 5 मिनट दिखा रहा है 100% होने को। मैं फ्रेशन अप वगैरह यहीं पे हो गया हूँ। तो अभी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमने कैसे मतलब कितना हमें चार्ज लगा। सो बेसिकली क्या किया था हमने, हमने बीच में एक बार फास्ट चार्जर से चार्ज किया था। रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली उस समय 11-12 घंटे दिखा रहा था चार्ज होने के लिए 7 किलोवाट से। तो मैंने उसको अराउंड 46-47% तक फास्ट चार्जिंग से किया। उसके बाद मैंने इसे स्लो चार्जिंग पे लगा दिया था। तो दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैं आपको इसके प्राइसिंग बता देता हूँ। सो हमने जो सबसे पहला चार्ज किया था, तो मैंने लगा दिया था, लेकिन उसमें फिर टाइम लग रहा था, वो 11-12 घंटे दिखा रहा था। तो उस समय पे मैंने लगा के फिर मैंने हटा दिया था थोड़ी देर में ही। अगर आप टाइम देखोगे तो 10-15 मिनट में हटा दिया था। तब तक मेरा ₹25 उसमें खर्च हुआ था, और 1.6 यूनिट उसने लिया था। फिर मैंने फास्ट चार्जर से कनेक्ट कर दिया था। अब देख सकते हैं 12:10 से वो चालू हुआ, और 1:06 तक था। मतलब पूरा 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से पहले ही मैंने उसको हटा दिया था। उतने में उसने 29.26 यूनिट्स लिए थे। एंड जो फाइनल कॉस्ट मुझे पड़ा था वो पड़ा था रुपीज़ 698.85, मतलब ₹700 के अराउंड मुझे यहाँ पड़ा। हम लोगों ने फास्ट चार्जिंग के बाद जब इसे स्लो चार्जिंग पे लगाया था, तो 320 एएम पे लगाया था, तब से उसने अभी 756 एएम तक 31.989 यूनिट लिया, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 32 यूनिट्स उसने लिया है। एंड जो हमें कॉस्टिंग आई है वो फाइनल आई है 509.24। हमारा जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो आई है 1233.84 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट ₹1240 में हम लोगों का ऑलमोस्ट 99% चार्ज हो गया फ्रॉम 10%। और अभी हमें जो रेंज दिखा रहा है वो 558 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। एंड हमें जो जाना है सोलापुर पहुंचने के लिए, जो हमें दिखा रहा है वो है 650 किलोमीटर्स, एंड 11 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। तो हमें बीच में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं जहाँ पर कहाँ हमें वहाँ पर चार्जर मिलते हैं रास्ते में, और कितने स्पीड के चार्जर मिलते हैं, बिकॉज़ मुझे जो अभी दिखा रहे हैं वो मोस्टली 30 किलोवाट के हैं। तो एक बार शायद 30 किलोवाट से चार्ज करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसके बाद फिर सोलापुर रुकना है या उसके आगे जाना है, वो वहाँ से हम देखेंगे। हमने यहाँ पर ट्रिप ए भी रीसेट कर दी है अभी। एंड यहाँ से अभी देखिए 558 की रेंज दिखा रहे हैं, 99% है अभी ये। एंड हम लोग अभी जिस रोड पे चल रहे हैं ये आउटर रोड है। आउटर मतलब बेंगलुरु के आउटर आउटर से निकल जाता है। यहाँ पर हमें 120 की टॉप स्पीड रख सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड अलाउड है कार्स के लिए इस हाईवे पे। तो अब हम यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से हम चित्रदुर्गा जाएँगे। मतलब चित्रदुर्गा तो ऑब्वियसली जब मुंबई से भी आए थे तो पड़ा था। तो लेकिन वहाँ से हम चित्रदुर्गा से हम लोग हम्पी और बीजापुर होते हुए सोलापुर निकलेंगे। तो वहाँ से हमारा रास्ता कटेगा। तो वहाँ तक का रास्ता तो हमें वैसे आइडिया है, हम ऑन रेगुलर बेसिस ट्रैवल करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है स्पीड लिमिट। अभी हम बीच में बस एक नाश्ते के लिए रुकेंगे कहीं पे, ताकि थोड़ा-सा चाय-पानी कर सकें। एंड फिर हम वापस निकल चलेंगे सीधा टुवर्ड्स सोलापुर। फिर हम सीधा लंच पे रुकेंगे। अगर आप लोगों को ये ट्रिप पसंद आ रही हो, और आप लोग जेनुइनली इस चीज़ में एन्जॉय कर रहे हो कि एक एक्सईवी 9S, पहली एक्सईवी 9S जो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। एंड ये वीडियो बनाने का रीज़न भी ये है कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि हाँ, क्या 9S उतनी कैपेबल है कि वो एक नॉर्थ साउथ पूरा ट्रैवल कर सकती है। आई नो कि ये डेफ़िनेटली है, बस मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ कि हाँ, कि वो कर सकती है। ऑन पेपर्स तो सब जानते हैं कि वो कर सकती है, वेरी कैपेबल कार। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, और भी ऐसे न्यू कंटेंट बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। एंड ज़रूरी भी है वो कहीं न कहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को भी फिर वो खुशी मिलती है। वैसे तो मैं ड्राइव करने में मुझे वैसे ही बहुत खुशी मिलती है, बट ना वो टाइम निकाल के थोड़ा-सा वीडियो बनाना, उस चीज़ को कैप्चर करना और आप लोगों के साथ शेयर करना, ऐसे अभी बहुत सी ट्रिप्स होती रहेंगी। बट हाँ, अभी हम डे 2 में हैं, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। एंड अभी मैं आगे आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा। तो एन्जॉय द रोड्स फॉर नाउ। डे 1 में हम लोगों ने रीजन लेवल L1 पे ही रखा था। हमने पूरे दिन L1 पे ही ड्राइव किया था,
आज डे 2 पे हम पूरे दिन ऑटो रीजन पे ही ड्राइव करेंगे। ऑटो रीजन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो है नेगेटिव बटन है ना, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड फॉर 3 सेकेंड्स। जब आप छोड़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ए का साइन आ जाएगा L1 की जगह, इफ़ यू सी हो हियर, एंड आपका ये ऑटो रीजन एक्टिवेट हो गया है। हम लोग बेंगलोर एग्जिट ही कर रहे हैं, हम आउटर से निकल के आ गए। अभी हम आगे से लेफ़्ट लेंगे एंड हम लोग तुमकुर की तरफ निकल जाएंगे। बेंगलोर एग्जिट हो गया है, यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो बेंगलुरु के लिए हमारा राइट साइड हमें जाना है, वो जो रास्ता उस साइड में जाएगा के राइट हैंड साइड की तरफ, सो दैट इज़ फॉर बेंगलुरु। और हम लोग जाएंगे तुमकुरु, पुणे की तरफ जो रास्ता दिखा रहा है। तो गाइज अभी हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया मॉर्निंग का, 9:50 AM हो रहा है फिलहाल। एंड इस टाइम पे जो वेदर है ना, जो मौसम है यहाँ का, बहुत प्यारा हो रखा है, मतलब 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड आप भी अगर बाहर देखेंगे तो इट इज़ लुकिंग प्रीटी ब्यूटीफुल राइट नाउ। एंड यहाँ आप देख लीजिए 9:50 AM हो रहा है। एंड अभी जो हम गाड़ी चला के आए हैं, हम 71 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ चुके हैं, और 71 किलोमीटर्स में हमारी 10% बैटरी गई। एंड अभी 492 किलोमीटर्स का अभी भी रेंज दिखा रहा है। दिस वाज़ अ क्विक अपडेट एंड आइए मिलते हैं हम अभी आपसे आगे। जो भी चीज़ें अभी रास्ते में रहेंगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा डाउन द लाइन। एंड चलिए, मज़े तो आ रहे हैं ड्राइव करने में। क्विक अपडेट कि हम लोग अभी 80% बैटरी पे आ गए हैं, मतलब हमने ऑलमोस्ट 19%, 20% बैटरी यूज़ कर ली है। एंड हमारी रेंज अभी 129.3 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड एट एन एवरेज, मतलब जो हमारी रेंज एवरेज जो दिखा रहा है, वो वहाँ दिखा रहा है 8.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का। तो अभी हम लोग चित्रादुर्गा पहुंच चुके हैं। एंड चित्रादुर्गा के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना पड़ेगा अंदर सिटी में। ऑल्दो हाईवे वाला रोड यही है जब हम मुंबई भी जाते हैं, लेकिन आगे से एक पॉइंट आएगा जहाँ से हम लोग राइट की तरफ कट जाएंगे, क्योंकि हमें अभी बीजापुर की तरफ जाना है। वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स पुणे और मुंबई। तो यस, अभी हम चित्रादुर्ग पहुँचे हैं। एंड मैं अगर आपको अभी दिखाऊँ तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो यहाँ पर आपको अभी शो कर रहा है कि हम लोग 216 किलोमीटर्स चल के आ चुके हैं। एंड हमारी बैटरी 65% है। तो हमने 99% चार्ज किया था बेंगलुरु में, और वहाँ से हम लोग 65% पे हम यहाँ चलो 64% अभी आप लोगों के सामने ही हो गई है। तो 64% हो गई है। एंड जो डिस्टेंस है वो हमें दिखा रहा है 216 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ तक आते आते 35% बैटरी यूज़ कर ली है। अब ये 35% के हिसाब से हम निकालते हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 6.194 ये हमको पर परसेंटेज किलोमीटर दिखा रहा है कि हमने 6.194 किलोमीटर ड्राइव किया पर परसेंट में। तो अगर हम 100% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 619 किलोमीटर्स। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग रियली स्पेशल फॉर मी एज वेल। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि बिल्कुल भी, मतलब मैं जब गाड़ी ले भी रहा था, आई वॉज नेवर इवन एक्सपेक्टिंग कि 600 में इससे निकाल पाऊंगा। तो 619 किलोमीटर्स का ये, मतलब अगर इस हिसाब से चल रही है तो ये निकाल के देगी। एंड अभी हम लोग आए हैं बेंगलुरु से चित्रादुर्ग पहुंचे। सो वी आर ऑन NH 48 ओनली एंड हेडिंग टुवर्ड्स सोलापुर नाउ। तो एंड ये हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर की जो ट्रिप है, उसमें ये रेंज निकल के आई है। ऑल्दो अगर मैं आपको एक बार चेक भी कराऊँ तो मैंने जो रीजन लेवल है वो ऑटो पे ही रखा था। मैंने आपको बताया भी था कि ऑटो पे ही रहेगा आज के दिन में। तो ऑटो रीजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेंज मोड में गाड़ी चल रही है। एंड अगर आप एवरेज स्पीड देखेंगे तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की रही है, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं पे पैचेस ऐसे थे, ट्रक्स आ जाते हैं या कई जगह थोड़ा सा ब्लॉकेज सा रहता है, तो उस वजह से। बाकी अगर दूसरी चीज़ें देखें तो मैंने मेंटेन करके चली थी 80-85 की स्पीड को मैं मेंटेन करके चल रहा था। एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि MID पे क्या शो कर रहा है। MID पे शो कर रहा है 8.4
किलोमीटर पर किलोवाट आवर। मतलब अगर मैं उसे भी कैलकुलेट करूँ, ऑल्दो दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमआईडी के उस पे नहीं जाना, क्योंकि एमआईडी ऑब्वियसली थोड़ा-सा बफर भी रखता है। हमारी गाड़ी में थोड़ा बफर रहता है उस हिसाब से। अगर मैं 8.4 को भी करूँ, तब भी मुझे 663 की रेंज दिखा रहा है, मतलब 663 किलोमीटर्स। तो अभी आप मैप में देख सकते हैं, तो ये आगे से जो कट दिखा रहा है, जो हम अभी यूं मार के जाएंगे, वो है हम चित्रदुर्गा से अभी हम यहाँ से क्रॉस करके हम्पी की तरफ चल पड़ेंगे। तो दैट इज़ द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये जो NH 48 है, हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। हम पुणे की तरफ नहीं जाएंगे, हमें राइट साइड जाना है टुवर्ड्स सोलापुर। तो अभी बस आगे से मैं कट लेता हूँ एंड उसके बाद फिर आई विल हेड टुवर्ड्स हम्पी डायरेक्ट। हम लोगों ने अब तक इस वाले रोड पे बहुत बार ट्रैवल किया है, जब भी हमने मुंबई और बैंगलोर ट्रैवल किया है तब। लेकिन जो अभी हम ये अभी कट मारेंगे आगे से, दिस इज़ गोना बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ से इस रूट पे मैं सबसे पहली बार ही जा रहा हूँ, एकदम वेरी न्यू। तो अभी आराम से बस आगे चलते जाएंगे एंड लेट्स रीच कहाँ हम नेक्स्ट चार्ज करते हैं, लेट्स सी। ये हमारा NH 50 है, जो चित्रादुर्गा से हम अभी सोलापुर जा रहे हैं, तो इसी से जा रहे हैं। एंड इस पूरे रूट पे आप यकीन मानिए, कोई भी ढंग का होटल या वॉशरूम करने का कुछ भी नहीं था। ये रोड अच्छा है बहुत, बट एम्यूनिटीज वाइज बहुत कम है। लकीली वी हैव दिस होटल आनंद विहार। एम्यूनिटीज वगैरह सब बहुत बढ़िया हैं। इनफैक्ट वॉशरूम्स हो गया, खाने पीने का हो गया, थोड़ा सा पार्क वगैरह एरिया हो गया, चार्जिंग हो गया, सब कुछ है यहाँ पर। ये है वो स्टैटिक का चार्जर। ये अगर आप देखोगे तो ये 60 किलोवाट का है, सिंगल चार्जर ही है, सिंगल पिन। तो 60 किलोवाट का ये चार्जर है। ये टाटा का है, ये 30 किलोवाट का है एंड सी स्टैटिक का है। और ये ऐप पे कहीं पे भी नहीं दिखा रहा था। इट्स अ रियली नाइस एरिया टू बी। एंड ये हमारी गाड़ी यहाँ साइड में खड़ी है, तो हम यहीं पे थे। तो बस अभी हम चार्ज तो नहीं किए हैं, चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी रेंज अच्छी दे रही है। तो चलते हैं अभी। एंड सो या दैट्स अ क्विक अपडेट। तो अगर कोई इस रूट पे ट्रैवल कर रहा है, चित्रदुर्गा साइड से है, सोलापुर की साइड कहीं जा रहे हैं, हम्पी जा रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली चित्रदुर्गा और हम्पी के बीच में पड़ता है ये एरिया। एंड इट्स अ नाइस एरिया, आप लोग इधर पे आ सकते हैं। ये आपको स्टैटिक के ऐप पे फिलहाल शो नहीं करता, लेकिन आपको गूगल मैप्स पे ज़रूर शो करता है। तो यू कैन ऑलवेज चेक चेक इट आउट। एंड बाकी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो पता चल गया कहाँ पर है, तो यू कैन जस्ट कम हियर अगर आप इस रूट पे हैं तो। हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा खासा लंबा ब्रेक ले लिया, मतलब ऑलमोस्ट हमने 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर रुके हम। तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। अभी चलो निकलते हैं। एंड अभी भी रेंज जो मुझे दिखा रहा है 291 किलोमीटर की दिखा रहा है। 52% बैटरी शो कर रहा है फिलहाल मुझे एमआईडी पे। एंड बाकी अभी निकलते हैं। देखते हैं कब तक हम कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ चार्ज करना है, अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, बट या आगे हैं चार्जर्स तो कर लेंगे चार्ज, ऐसा नहीं है। तो गाइज ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये जो हाईवे है, ये NH 50 है। एंड अ प्रॉपर 4 लेन हाईवे है ये। तो हम लोगों ने कल से, जब से हमने कन्याकुमारी से शुरू किया, हम लोगों ने NH 44 पे ड्राइव किया। फिर हम लोगों ने NH 48 पे ड्राइव किया बेंगलोर से। फिर हमने चित्रादुर्ग से हम लोग जब चेंज किया, तो हम NH 50 पे ड्राइव कर रहे हैं। और ये NH 50 अभी चलेगा भी आगे तक, हम्पी होते हुए सोलापुर तक। हाईवे बहुत बढ़िया है, अच्छे से बना हुआ है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता शायद ये इतना। ज़्यादा ट्रक्स या ज़्यादा कार्स वगैरह उतना नहीं दिख रही मुझे फ़िलहाल। एंड शायद इसी वजह से जो एमिनिटीज़ वगैरह हैं, वो उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। हमें सिर्फ एक ही होटल रास्ते में अच्छा मिला। हम ढूँढ पहले से ही रहे थे, तो सीन है ऐसा। बट आई होप जैसे-जैसे हम हम्पी की तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा बेटर होता जाएगा। बट हाईवे काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज़ अभी हम लोग हॉस्पेट में एंटर हो चुके हैं। एंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है तुंगभद्रा रिजर्वायर, और हम्पी के लिए यहाँ से रास्ता कट जाता है। तो आज हम सोच रहे हैं कि एक डे टूर हो जाए और हम लोग आज हम्पी जाके आते हैं। प्लान नहीं था हम्पी का, बट लेट्स गो, आज जाके आते हैं एंड देख के आते हैं क्या है कैसा है। अभी ऑन योर लेफ्ट इज फुल
तुंगभद्रा रिजर्वायर। ये ऑलराइट, यहाँ पर भी मुझे कुछ एक हल्का सा डिटोर दिख रहा है, एक लेके आते हैं, ठीक है। जाके आते हैं, अभी जब आए हैं तो एक्सप्लोर कर ही लिया जाए, क्या है कैसा है। अब ऑटो तो जा रहा है, अपनी गाड़ी भी चली ही जाएगी वैसे। यस, थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ ज़रूर है, बट ठीक है। लेट्स सी आप लोगों को कहाँ लेके जा रहा हूँ। दिस इज तुंगभद्रा रिजर्वायर। वहाँ से हम आए हैं पूरा ट्रैवल करके, और वो जहाँ से गाड़ी आ रही है हमने वहाँ से एंट्री की थी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट है बाय द वे। गंदा है लेकिन फिर भी अच्छा है, इट्स रियली गुड। एंड ये रही हमारी 9S। तो गाइस अभी हम वापस से आ गए हैं अपने हाईवे पे ही, हॉस्पिट वाले। अब आगे से हम कटेंगे हम्पी के लिए। तो अभी रेंज थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है, जाहिर सी बात है। अभी हम लोगों ने थोड़ी सी हम डिटोर लेके वहाँ चले गए थे, फिर वेट किया था, तो यस वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएगा, क्योंकि खड़े खड़े भी इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ होती ही है गाड़ी की। तो हम अभी उसको साइड कर देते हैं, कि हम्पी बार बार आना नहीं होता, तो हम ज़रा घूम के आते हैं। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे वो सोलापुर निकल जाता है। अभी हम लोग यहाँ से डिटोर लेके ऊपर से हॉस्पिट सिटी और हम्पी की तरफ जा रहे हैं। गाइस ये हैं अवीवा के प्रोडक्ट्स, एंड ये है प्योरेस्ट फॉर्म के, मतलब आपको प्योरेस्ट फॉर्म का हिमालयन हनी मिलेगा, हिमालयन शिलाजित भी मिलेगा इन लोगों के पास, आपको केसर भी मिलेगा, एंड साथ में आपको सीबक थॉर्न भी मिलेगा। तो ये लोग ढूंढते रह जाते हैं लेकिन लोगों को मिलता नहीं है। तो आप लोग चाहें तो उनकी साइट पे जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जो सीबक थॉर्न है वो आपकी स्किन को बहुत क्लियर करता है, मतलब जो होता है ना आपके स्किन में अगर कुछ भी डार्क पैचेस हैं या पिंपल के निशान हैं या कुछ भी हैं, तो वो उन सबको क्लियर करने में आपका सीबक थॉर्न सबसे अच्छा। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, हनी, शिलाजीत और केसर के बारे में तो मोस्टली सबको आइडिया रहता ही है। सीबक थॉर्न का भी अगर आप नॉर्मली देखोगे तो लोगों को आइडिया रहता ही है, डॉक्टर्स हो गए या जितने भी आर्टिस्ट वगैरह हो गए, सबको आइडिया रहता है इसके बारे में। जनरल पब्लिक थोड़ा कम जानती है, बट मैंने सोचा चलो अगर हमारे हमारे में किसी को कुछ इंटरेस्ट होगा तो माइट हेल्प। और सीबक थॉर्न जो है ना वो एक सुपर फूड में आता है, मतलब उसका सिर्फ काम अब स्किन से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही नहीं है, वो ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। मतलब वो एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको ओवरऑल आपके हेल्थ वाइज, स्किन वाइज आपको वो हेल्प करता है। एंड वो एकदम प्योर फॉर्म में है, जो वीवा के पास मिलता है वो एकदम प्योर फॉर्म का है, एंड वो लैब टेस्टेड है। तो आप चाहें तो उसका अगर आपको डाउट हो तो टेस्ट भी करवा सकते हो खुद से भी। दिस इज़ व्हाट, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, एंड आई कैन शेयर इट विद यू ऑल। हम लोग हम्पी में एंटर कर गए हैं, एंड यहाँ से अभी आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे रास्ते में। वेलकम टू हम्पी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 19% हमारी बैटरी हो गई है, और हमने 447.5 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। 99% हमारा एसओसी था जब हमने स्टार्ट किया था बेंगलुरु से। एंड रीजन हमने ऑटो पे रखा था। स्पीड हमारी जो भी थी
या 80 के आसपास ही थी। ये हम लोग हम्पी वगैरह गए थे और बीच में थोड़ा पैच ऐसा मिला था, इस चक्कर से एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर की दिखा रहा है। 9 घंटे से गाड़ी चल रही है, तो चार्ज हुई है। एंड अभी हम आ गए हैं एक चार्जिंग स्टेशन पे। ये है स्टैटिक का एक चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पर, बीजापुर से पहले। तो बस हम यहाँ पर फटाक से चार्ज कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम सीधा सोलापुर ही निकलेंगे डायरेक्ट एकदम। और अभी भी 102 की रेंज यहाँ दिखा रहा है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, मैं चार्ज पे लगा दूँ उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे कि 447.5 किलोमीटर को केवल 19% है, तो सीधा-सीधा 80% के बैटरी में ये 447.5 किलोमीटर चली। तो देखते हैं कितना ये हमको पर परसेंट के हिसाब से देती है और कितना ओवरऑल हमें मिलता है। तो अभी मैंने गाड़ी चार्ज पे लगा दी है और 21% ऑलरेडी चार्ज हो गई है, क्योंकि 60 किलोवाट का वो पूरा वोल्टेज ले रही है। एंड अभी एनालिटिक्स में चलते हैं एंड ट्रिप ए में देखेंगे, जिसमें हमने 447.5 किलोमीटर ड्राइव किया है इन 80%, क्योंककि 99% पे हम बैंगलोर से निकले थे और यहाँ चार्जिंग पे लगाते समय 19% पे हमने लगाई है। तो अभी जो अगर हम देखेंगे तो ये हमें देती है अराउंड 5.59 किलोमीटर पर परसेंटेज। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो 100% में हमें आराम से 559 किलोमीटर्स दे देती। हमारी गाड़ी अभी यहाँ पर 91% चार्ज हो गई है एंड 481 की रेंज दिखा रहा है। ये डिफ़ॉल्ट मोड में है। मैं अगर इसे रेंज में डाल दूँ तो ये दिखाएगा आपको 499 किलोमीटर्स की, 91% पे है। टाइम 8:36 पीएम हो रहा है, एग्ज़ैक्टली हमें 1 घंटा हो गया है चार्ज करते हुए। तो बस अभी हम इतना ही चार्ज करके अभी हम निकलते हैं सोलापुर की तरफ एंड ये ट्रिप ए को मैं एक बार और रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारी ट्रिप ए फिर रीसेट हो गई है। अभी हम सीधा सोलापुर जाएँगे। सोलापुर में अगर चार्जर कहीं मिलेगा तो हम वहाँ पर चार्ज करेंगे एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कितना इसका प्राइसिंग पड़ा। चार्जिंग पे से मैंने अभी इसे हटा दिया है और अभी आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने 19% एसओसी पे लगाई थी और 91% तक हमने इसे चार्ज किया है। एंड स्टार्ट टाइम था 7:29 पीएम, एंड टाइम 8:33 पीएम। एंड ये एक ऑलमोस्ट 1 घंटा समझ लीजिए 4 मिनट। एंड टोटल यूनिट्स जो इसने लिए हैं वो 61.63 यूनिट्स लिए हैं। एंड जो मुझे फाइनल कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है 1471.99 रुपीज़ इस चार्ज के लिए। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर पर यूनिट जो रेट था वो 22 रुपीज़ था। तो उस हिसाब से मुझे ये प्राइसिंग पड़ी है। एंड लोकेशन है होटल पूर्वी रेजिडेंसी, तो वहाँ पर ये एक चार्जर लगा हुआ है। आप जो सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये लाइट जल रही है, ब्रिज है और नीचे भीमा रिवर है और हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग कर्नाटका से महाराष्ट्र में भी घुस रहे हैं। सो बेसिकली ये एक बॉर्डर है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको पानी के बीच में से, और ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। एंड अभी हमने क्रॉस कर दिया है एंड हम महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ भी आ गया है और इसके बाद वेलकम टू महाराष्ट्र। तो अभी हम सोलापुर भी एंटर कर गए हैं एंड हमने यहाँ जो लास्ट चार्ज किया था वो 91% तक किया था। एंड 91 से अभी हम 57% पे आ गए हैं। दैट मीन्स हमने ऑलमोस्ट 34% बैटरी यूज़ कर ली है। एंड उसमें हम लोग 219.3 किलोमीटर चल दिए हैं एंड स्टिल रनिंग है। एंड 351 किलोमीटर्स की अभी भी रेंज दिखा रहा है। सो अगर मैं इसका एक हिसाब लगाऊं, हमको जो अभी पर परसेंटेज जो कैलकुलेशन दिखा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 6.4558, मतलब ये हमें 6.45 की अभी दिखा रहा है किलोमीटर्स पर परसेंटेज। मतलब अगर मैं 100% की बात करूँ तो 645 की रेंज, मतलब फिर से ही हमें 600 से ऊपर की रेंज दिखा रहा है। हम लोगों ने 332.4 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। 91% लास्ट एसओसी था, वहाँ से हम लोग अभी 36% पे आ गए हैं एंड 199 किलोमीटर की अभी भी रेंज दिखा रहा है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो एमआईडी पे 8.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज दिखा रहा है। एंड लेट्स कैलकुलेट कि एक्चुअली में उसने हमें कितनी दी है। मतलब 55% एसओसी में हमारी गाड़ी 332.4 किलोमीटर चली है। तो दैट मीन्स 6.04 यहाँ पर दिखा रहा है। इसको अगर हम इंटू 100 करेंगे, मतलब 100% में कितना चलती, तो 604 किलोमीटर्स होता। तो दैट मीन्स स्टिल 600 प्लस की रेंज ये हमें दिखा रही है गाड़ी। मतलब अभी मैं चार्ज पे लगाने जा रहा हूँ एंड मैं भी थोड़ा देर आराम करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब देखिए 3:30 बज गए
तो मुझे भी अभी हल्की-हल्की झपकियाँ आ रही, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं लगा के एंड आराम कर लेता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग एक्चुअली छत्रपति संभाजी नगर पहुँचने के बाद ही अपना डे 2 कंप्लीट करेंगे। तो गाइज़ हमको यहाँ पर ई ड्राइव का चार्जर मिल गया था, 60 किलोवाट का है ये। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर कनेक्ट कर दी है एंड अभी बज रहे हैं रात के 3:30। ये है हमारा बीपी का पेट्रोल पंप, एकदम टोल नाका क्रॉस करने के तुरंत बाद ही पड़ जाता है। नाम है महालक्ष्मी भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हमें 5:56 AM हो गया, मतलब 6 बजने आ गया पूरा। और हम लोगों ने अराउंड 3:30 के अराउंड गाड़ी लगाई थी चार्जिंग पे। और उसके बाद फिर मैं अभी सो गया था, तो मैं जस्ट अभी उठा हूँ। गाड़ी 99% चार्ज है और 577 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड ये तो करंट ट्रिप है। अब एक काम करते हैं, जो हमारी प्रीवियस ट्रिप थी, ट्रिप ए, उसको मैं रीसेट कर देता हूँ पूरी तरह। एंड जो रीजन है वो अभी जब गाड़ी चलेगी उसके बाद मैं ऑटो पे डाल दूंगा। तो हमने जब अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगाई थी तब 36% एसओसी था एंड हमने 99% तक उसे चार्ज किया है। एंड स्टार्ट टाइम था 3:34 AM, एंड टाइम हमारा 4:57 AM। टोटल यूनिट्स जो इसमें खर्च हुए वो थे 54 यूनिट्स। एंड जो हमें टोटल प्राइसिंग पड़ी है, टोटल कॉस्ट जो हमें पड़ा है वो पड़ा है 861.85 रुपीज़। तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से निकलते हैं छत्रपति संभाजी नगर के लिए, जो कि यहाँ से अभी 226 किलोमीटर दूर है, देख सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए अभी दिखा रहा है कि हमें 3 घंटा 47 मिनट्स लगेगा, मतलब 9:45 का वहाँ पर अराइवल दिखा रहा है, 10 बजे के अराउंड का। तो हम लोग वहाँ चलते हैं। सो हम लोग अभी भी डे 2 में ही हैं। हमारी मॉर्निंग तीसरी हो गई है, लेकिन हम डे 2 में ही हैं। हमें छत्रपति संभाजी नगर पहुंचना है, तब हम अपना डे 2 खत्म करेंगे। तो यस, बट अगेन गुड मॉर्निंग इज अ गुड मॉर्निंग विद अ ग्रेट सन। तो अभी काम करते हैं, चाय पी लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमें 170 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना है। तो सोलापुर के बाद जो हम छत्रपति संभाजी नगर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग NH52 पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये NH52 है। इससे पहले जो चित्रदुर्गा से हमने ट्रैवल किया था सोलापुर तक वो था NH50। और उससे पहले जो हमने ट्रैवल किया था वो था NH48। एंड सबसे पहले जो कन्याकुमारी से निकलते समय था वो था NH44। एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर भी। और गाइस हमारे जो राइट में है ये औरंगाबाद स्टेशन है अंदर। अभी हम लोग यहाँ से निकल के सिटी में से ही निकल के जा रहे हैं। सामने से आगे से हमें लेफ्ट लेना है एंड ये अंदर की तरफ आप देखोगे राइट हैंड साइड पे ये स्टेशन। सो गाइस हम लोगों ने अभी एक होटल रूम ले लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये होटल रीगल प्लाजा, ये औरंगाबाद में है। लेकिन अभी तक हम जहाँ से हम चल के आए हैं, लाइक अभी जब हम लास्ट चार्ज किया था, तो वहाँ से अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने 229.6 किलोमीटर्स चला लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स। एंड हमने 99% पे चार्ज करके वहाँ से निकले थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 57% हो गया है। दैट मीन्स कि मोटा मोटी ऑलमोस्ट 42%। तो 42% में हम लोग 230 किलोमीटर्स चल गए हैं। तो बाकी आप कैलकुलेशन कीजिए इसका कितना बनता है और बताइए मुझे कि कितना ये एक्चुअली में रेंज दे रही है। वैसे अगर एमआईडी का देखें तो एमआईडी पे अभी 306 किलोमीटर और दिखा रहा है, मतलब कि 230 प्लस 306, तो मतलब आराम से ये 536 किलोमीटर्स चल जाएगी। और बट हम लोग इसको आज चार्ज कर लेंगे, मतलब जब अभी निकलने से पहले यहाँ से एक बार हम इसे फुल चार्ज करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी देखते हैं कि आगे का प्लान कैसा है। अभी तो फिलहाल हमने रूम लिया है। अगर लगेगा, वैसे मोस्टली हम लोग एक यहाँ पर एक रात रुक जाएंगे, बिकॉज अगेन सी मैं एक अकेला ही चलाने वाला हूँ एंड आई वुड नेवर रिकमेंड कि अगर आप अकेले चलाने वाले हो तो आप कंटिन्यूस चलाओ। हाँ, अगर आप लोग 3 जन हो, 2 जन हो, तब भी मैं बोलूँगा कि आप रेस्ट लेके जाओ। बट अगर आप 3 जन हो और या 3 से ज़्यादा हो और ड्राइव करते हो सब, तो आप आराम से जाइए जहाँ जाना है।
एंड आपको सिर्फ चार्जिंग करने के लिए रुकने की ज़रूरत है और कहीं रुकने की ज़रूरत है, बिंदास घूमिए और आपको कोई स्टॉपेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम बीच में 1 दिन 2 दिन गाड़ी में रुक जाते हैं। 1 दिन हमें चाहिए होता है बिकॉज़ नहाना-धोना करना होता है। आप कब तक ऐसे ट्रैवल करते रहोगे? सो दैट्स द रीज़न। तो अभी हमने जो रूम लिया है उसका एक्चुअल रीज़न यही था कि हम थोड़ा नहाना-धोना करेंगे, बट अब हमने ले लिया है, तो देखते हैं अगर क्यों रात में ट्रैवल करके फ़ायदा नहीं है, मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, कुछ होगा नहीं। तो मोस्टली कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएँगे ताकि जो भी रास्ता है, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखा सकूँ आराम से। तो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। तो मैंने सोचा वो अपडेट भी मैं आप लोगों को दे दूँ। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो हमारा डे 2 यहाँ जाके खत्म हो रहा है, मतलब 11 बज के 20 मिनट हो रहे हैं मॉर्निंग के, और तब जाके हमारा डे 2 यहाँ पर खत्म हो रहा है। आई नो थोड़ा-सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने स्ट्रेच कर दिया, बट या दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिप बी भी दिखा देता हूँ। जब हम कन्याकुमारी से चले हैं, तो कन्याकुमारी से लेके अभी हम औरंगाबाद में हैं, तो 1646.2 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं। ओवरऑल डे 2 में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी, जो हमने मॉर्निंग में चार्ज किया और उसके बाद हमने जो बीच में चार्ज किया था और अभी हमने जो रिसेंट सोलापुर के बाद चार्ज किया था, तो हमें टोटल आया है जो कॉस्टिंग वो है 3567 रुपीज़। ये हमने 3 बार चार्ज किया है इस बीच में। एंड हमने जो टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं वो है 1010 किलोमीटर्स, मतलब 1010 किलोमीटर्स। एंड जो टोटल टोल काउंट है बेंगलुरु से लेके छत्रपति संभाजी नगर तक का, वो है 18 टोल्स। अभी हमारा जो काउंट है वो 107 टोल्स बचा हुआ है। एंड अगर आपको जानना है कि एक्चुअली इससे पहले कितना था, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कितने कॉल्स में उसे ख़त्म किया था। This is the day 2 of Kanyakumari to Kashmir in XEV 9S. तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे ना थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा-सा अपने आप को पुश करने को मिलता है। जैसे अभी मैंने ये ट्रिप पुश की है, एक्चुअली अगर वो एक होता है ना कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने सोचा कि कुछ एक अलग एक क्रेज़ीनेस दिखाई जाए, और मैंने दिखा दी। एंड अगेन, ये जो प्लान था इसमें मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की है, ये इम्प्रॉम्प्ट प्लान है। मतलब कुछ ऐसे वो नहीं किया, मेरा बस ये था, हम मैं बैंगलोर गया था, देन आई थॉट कि कुछ अगर क्रेज़ी करना है तो चलो ये कर लेते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है? बाकी हाँ, जो छोटा-मोटा रहता है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ स्टॉप करूँगा। अभी जैसे सोलापुर स्टॉप करना था, हम्पी जाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, बट हमने डिटूर ले लिया, हम हम्पी चले गए, सोलापुर के लिए लेट हो गए, तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, आगे हम औरंगाबाद तक पुश कर लेते हैं। अब औरंगाबाद में 1 दिन कैसे, तो द थिंग इज़ कि बिल्कुल भी आप कह लीजिए कि सेमी प्लान्ड है ये। बिल्कुल भी ऐसा फुल प्लानिंग करके कि यहाँ चार्ज करूँगा, वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे को मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वैसे चल रहा हूँ। तो और वो आप कर सकते हो उस गाड़ी से, दैट्स अमेजिंग। मतलब हम लोग जनरली सोचते हैं कि ईवी से हमको ट्रिप्स प्लान करनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। आप बिना प्लान किए भी निकल सकते हो, एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, एंड वही चीज़ें ये हो रही हैं। बाकी अगर आगे जाते समय भी, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। कुछ भी अगर कुछ होगा या प्रॉब्लम्स नज़र आएँगी तो आई विल डेफिनिटली टेल यू, बट अभी तक तो मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ व्लॉग, एंड मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में। अंटिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, सीट बेल्ट पहनिए, एंड ड्राइव सेफली और एन्जॉय कीजिए अपनी राइड को।